नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न भावनाम संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे विचित्र साक्षी। विचित्र है साक्षी, भाग 3, पाठ 8। तो आइए जानते हैं विद्यार्थियों इस लेसन के विषय में। विचित्राः दैवगतिः। विचित्र दैवगति, दैव मीन्स भाग्य, गति मीन्स स्थिति। भाग्य की विचित्र स्थिति क्या होती है? तस्याम एव रात्रौ, तस्याम एव उसी ही, रात्रौ रात्रि में। तो विद्यार्थियों जो तस्याम है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है और एव, उसमें ही, रात्रौ रात्रि में कहने का मतलब उसी ही रात्रि में, तस्मिन ग्रहे उस घर में, उस घर में। जब दो से अधिक शब्दों में समान विभक्ति होती है तो अंतिम शब्द में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति चिन्ह का मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं उसी ही रात्रि में, उस घर में, उस घर में, दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उस घर में, उसमें घर में ऐसे नहीं करेंगे, उस घर में जब हिंदी अर्थ कर रहे हैं तो। कश्चन कोई चोर है, चोर, गृहाभ्यंतरम घर के अंदर, प्रविष्ट है, प्रवेश हो गया, प्रविष्ट हो गया, घुस गया। दोबारा देखिए, भाग्य की विचित्र स्थिति है, उसी ही रात्रि में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश हो गया। प्रविष्ट है, इसमें प्रय उपसर्ग है, प्रय उपसर्ग, विष धातु और कथ प्रत्यय है और पुल्लिंग। प्रविष्ट है, प्रवेश हो गया। प्रय उपसर्ग, विष धातु, कथ प्रत्यय और पुल्लिंग है, प्रविष्ट है, प्रवेश हो गया। कौन प्रवेश हुआ? चोर है, चोर। कहां प्रविष्ट हुआ? गृहाभ्यंतरम घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। कब प्रविष्ट हुआ? रात्रौ रात्रि में प्रविष्ट हुआ। तस्मिन गृहे उस घर में, किस घर में? जिस घर में अतिथि रुका हुआ था, जिस घर में अतिथि रुका हुआ था उस घर में वह प्रविष्ट हुआ। तत्र वहां निहिताम एकाम, तत्र मीन्स वहां, यहां पर जो निहिताम है, निहिताम का मतलब होता है विद्यार्थियों रखे हुए, निहिताम, और फिर लिखा हुआ है एकाम। तत्र वहां रखी हुई एक, मंजूषाम, मंजूषा को, आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु और लप प्रत्यय। आदाय मीन्स लेकर के, आदाय मीन्स लेकर के। पलायित है, भाग गया, पलायित है, भाग गया। कहने का मतलब पलायनम एकरोत, पलायनम एकरोत, भाग गया। या पलायित है का सिमिलर वर्ड लिखेंगे तो वेगेन निर्गत है, वेग से निकल गया, निर्गत है, निकल गया, वेगेन निर्गत है। तो दोबारा देखिए, वहां रखे हुए एक मंजूषा को लेकर के भाग गया। आदाय में अवसर्ग है, दा धातु लप प्रत्यय, अवसर्ग दा धातु लप प्रत्यय। आदाय में से लेकर के, पलायित भाग गया, पलायनम एकरोत, पलायन कर गया, वेगेन निर्गत है, वेग से निकल गया। अब एकाम मंजूषाम, यहां पर मंजूषाम है, संज्ञा शब्द है, और इसका सर्वनाम शब्द की बात करें तो विद्यार्थी लिखेंगे एकाम, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट, चोरस से पाद ध्वनि ना, चोर की पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज से, पाद ध्वनि ना, तृतीया विभक्ति एक वचन, पैरों की आवाज से। चोरस से पाद ध्वनि ना, चोर की पैरों की आवाज से। प्रबुद्ध है, अतीत है, यहां पर इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों। प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध मीन्स जागृत है, जागृत है, जगा हुआ। प्रबुद्ध मीन्स जागृत है, जगा हुआ। कौन? अतीत है, अतिथि। तो प्रबुद्ध है, धन अतिथि, धन
अतिथि, ये संधि विच्छेद हुआ, प्रबुद्ध अतिथि, जगा हुआ अतिथि। चोर संज्ञा, चोर संज्ञा, चोर की शंका से, चोर की शंका से तम उसके अनुधावत पीछे दौड़ा, तम उसके अनुधावत पीछे दौड़ा। तो दोबारा देखिए विद्यार्थियों, चोर के पैरों की आवाज से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका से तम उसके अनुधावत पीछे दौड़ा। फिर ग्रहणात से और ग्रहणात पकड़ लिया। कैसे? ग्रहणात धन से और घृणात पकड़ लिया। परम लेकिन विचित्रम अघटत, विचित्र अघटत घटना हुई, विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई? चोर एव उच्चै क्रोशितम आरभत, चोर ही जोर से क्रोशितम चिल्लाना आरभत प्रारंभ कर दिया। चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। क्रोशितम का मतलब चिल्लाना, आरंभ कर दिया। चोर ही जोर से चिल्लाने लग गया। क्या चिल्लाने लग गया? चोरो अयम, चोरो अयम, अयम यह चोर है, चोर है, अयम यह चोर है, चोर है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। इसमें विद्यार्थियों है चोर है, धन अयम, अयम यह, चोर है, चोर है, यह चोर है। ये तो क्या हुई? विसर्ग संधि। और चोरो धन अयम, ये विद्यार्थी हुई पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। तो अर्थ क्या हुआ? यह चोर है, यह चोर है। इति इस प्रकार तस्य तार सुरेण उसकी ऊंचे स्वर से प्रबुद्धा जगे हुए ग्रामवासी ने, ग्रामवासी सब ग्राहक अपने घर से निष्क्रमे निकल करके तत्र आगच्छन वहां आते हुए, तत्र वहां आगच्छन आते हुए, वराकम बेचारे अतिथिम एव चे और अतिथि को ही चोरम मतवा चोर मान करके अभर्त्सयन डांटने लगे, फटकारने। दोबारा देखिए, इस प्रकार उसकी ऊंची स्वर से जगे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकल करके वहां आए हुए बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके डांटने लगे, अभर्त्सयन डांटने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर आसी, चोर था। आरक्षी मीन्स पहरेदार। तत्क्षण में उसी क्षण रक्षा पुरुष सिपाही तम अतिथि उस अतिथि को अयम चोर है, ये चोर, इस प्रकार प्रख्याप्य बता करके कारागर है प्राक्षिपत, कारागर में डाल दिया। दोबारा देखिए, उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है इस प्रकार मान करके जेल में डाल दिया। कारागृह है, कारागार में प्राक्षिपत डाल दिया। अब विद्यार्थियों देखते हैं प्रत्येक लाइन की व्याकरण के विषय में विचार करते हुए पढ़ते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हम उसका आंसर दे सकें। पहली लाइन है कि विचित्रा दैवगति, भाग्य की स्थिति विचित्रा, विचित्र है। तो दैवगति, दैवगति कीदृशी आसीत या कीदृशी अस्ति, भाग्य की गति कैसी थी, कैसी है? तो हमारा उत्तर होगा विचित्रा। या दैवगति स्त्रीलिंग है तो यहां पर विचित्रा भी स्त्रीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट है तस्याम एव, यहां पर संयोग है विद्यार्थियों, क्या है? संयोग है तस्याम धन एव। जब हलंत के बाद, हलंत युक्त शब्द के बाद में कोई स्वर होता है और उसको मिला देते हैं, कहने का मतलब इसकी मात्रा इसमें मिल जाएगी, इसको बोलते हैं संयोग। उसी ही, उसी ही, यहां पर इसका अर्थ होगा उसमें। तत्शब्द स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति एकवचन, तस्याम एव उसमें ही, उसमें ही, और
उसमें ही या उस ही, क्योंकि आगे सप्तमी 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 सप्तमी, चारों शब्दों में सप्तमी विभक्ति है, केवल संज्ञा शब्द आ रहा है, उसमें हम कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बाकी में मूल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, उस ही रात्रि में उस घर में कोई चोर गृहाभ्यंतर घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। कस्मिन गृहे तस्मिन गृहे, उस घर में। कह प्रविष्ट है, कह प्रविष्ट है, कौन प्रविष्ट हुआ, तो हमारा उत्तर होगा चोर है, चोर प्रविष्ट हुआ। कुत्र प्रविष्ट है, कहां प्रविष्ट हुआ, हमारा उत्तर होगा गृहाभ्यंतरम, घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट है में प्रत्यय क्या है, तो प्रयोगसर्ग विष धातु है और कत प्रत्यय है। आगे तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित, वहां रखे हुए एक मंजूषा को लेकर के भाग गया, पलायित भाग गया। चोरस से पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि, चोर की पैरों की आवाज से जगा हुआ अतिथि, चोर की शंका से तम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ा, तम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ा। अब विद्यार्थियों देखिए, यहां पर वहां रखे हुए एक मंजूषा को लेकर के भाग, तो काम आदाय, यहां पर लिखेंगे काम आदाय पलाए थे, किसको लेकर के भाग गया। प्रश्न बनता है हमारा कि तत्र वहां निहिताम रखे हुए काम आदाय पलाए था, किसको लेकर के भाग गया, तो हमारा उत्तर होगा मंजूषाम आदाय पलाए थे, मंजूषा को लेकर के भाग गया। नेक्स्ट है चोर की पैरों की आवाज से प्रबुद्ध अतीत है, चोर के पैरों की आवाज से, तो यहां पर भाई कस से पाद ध्वनि ना, किसके पैरों की आवाज से प्रबुद्ध अतीत है, अतिथि जागा, तो चोरस से, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया, और चोर की शंका से तम हुआ, चोर की संख्या से उसके पीछे दौड़ने लगा। अघरनाथ से और पकड़ लिया, यहां पर अघरनाथ और अधावत ये दो क्रियापद हैं, और ये दो क्रियापद हैं, इसका कर्ता क्या होगा, अतिथि, अतिथि होगा। परम विचित्र में घटत, लेकिन विचित्र घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई, चोर एवं उच्चई क्रोशितम आरभ, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, क्रोशितम चिल्लाने लगा, आरभ आरंभ किया। यहां पर आरभ है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता क्या होगा, चोर है, कर्ता क्या होगा, चोर, प्रथम पुरुष एक वचन ही चोर है। उच्चई अव्यय है, क्रोशितम यहां पर तुमन प्रत्यय है। अयम चोर है, अयम चोर है, यह चोर है, ये चोर है, इति इस प्रकार तस्य तास्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, उसकी ऊंची स्वर से जगे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकल करके वहां आते हुए बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके डांटने। यहां पर देखिए, अपने घर से, कस्य ग्राहक, सब ग्राहक, ग्रामवासी किसके घर से निकले, स्वग्राहक, अपने घर से निष्क्रम में निकल करके, यहां पर लय प्रत्यय है, निस उपसर्ग क्रम धातु और लय प्रत्यय। तत्र आगच्छन, तत्र धन आगच्छन, यहां पर दीर्घ संधि है, और आगच्छन है इसमें सत्री प्रत्यय है। कैसे, देखिए तत्र धन आगच्छन, आगच्छन में आ उपसर्ग है, गम धातु और सत्री प्रत्यय और पुल्लिंग, तत्र आगच्छन पुल्लिंग है। वराकम अतिथि में, वराकम बेचारे अतिथि में, अतिथि को चोरम मत्वा, चोर मान करके, यहाँ पर मत्वा है, मानुष मान धातु कत्वा प्रत्यय मान करके। अभर्त्सयन डांटने लगे, यहां पर जो अभर्त्सयन क्रिया है इसका कर्ता क्या होगा, ग्रामवासी ने, कर्ता क्या होगा, ग्रामवासी है। यद्यपि ग्राम से आरक्षी है चौरासी, यद्यपि गांव का पहरेदार ही चोर था। आसीत, धातु लंग लगा, प्रथम पुरुष एक वचन, इसका कर्ता क्या होगा, चोर कौन था, आरक्षी एवं चौरासी, चोर था तो चोर होगा इसका कर्ता, आरक्षी चोर, चोर किसके लिए आया, आरक्षी के लिए आया, तो आरक्षी लिख करके ब्रैकेट में हम चोर लिखते हैं,
तत्क्षण में उसी क्षण रक्षा पुरुष से तम अतिथि, सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है इस प्रकार मान करके कारागार में प्राक्षीपत डाल दिया। प्राक्षीपत डाल दिया ये क्रियापद है और इसका कर्ता क्या होगा? रक्षा पुरुष है। इसका कर्ता होगा रक्षा पुरुष। ठीक है विद्यार्थियों, अब जैसे प्रबुद्ध है इसका सिमिलर जो पर्यायवाची शब्द होगा जागृत है। नेक्स्ट है यहाँ पर त्वरितम आया, तो त्वरितम का मतलब होता है शीघ्रम, त्वरितम शीघ्रम। पाद ध्वनि ना पैरों की आवाज से, निहिताम यहाँ पर निहिताम है रखे हुए, तो लिख सकते हैं हम इसका पर्यायवाची स्थापिताम, स्थापिताम। प्रेखाप्य, प्रेखाप्य का मतलब मान करके बता करके, तो इसका सिमिलर शब्द क्या लिखेंगे? स्थाप्य, स्थाप्य। एबर्सियन डांटने लगे, एबर्सियन डांटने लगे, कौन डांटने लगे? ग्रामवासी, ग्रामवासी डांटने लगे। अब विद्यार्थियों के प्रश्न और उत्तर के विषय में हम डिस्कस करते हैं। वैसे आप आसानी से पूछे गए प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं क्योंकि हमने ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब इसका एक बार और हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं जिससे और अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि भाग्य की स्थिति विचित्र है। उसी रात्रि में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हुआ, वह रखे हुए एक मंजूषा को लेकर के भाग गया। चोर के पैरों की आवाज से जगे हुए अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ने लगा और पकड़ लिया, लेकिन विचित्र घटना घटित हुई। चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ किया, यह चोर है, यह चोर है। इस प्रकार उसकी ऊंची आवाज से जगे हुए गांववासी अपने घर से निकल करके वहां आते हुए बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके डांटने लगे। यद्यपि गांव का पहरेदार ही चोर था, उसी क्षण रक्षा पुरुष उस अतिथि को ये चोर है इस प्रकार मान करके कारागार में डाल दे। ये रात्रो गृहे चोरे कुत्र प्रविष्ट है, पहला प्रश्न। रात्रौ गृहे चोरे है कुत्र प्रविष्ट है, कुत्र प्रविष्ट है, ये प्रश्न। रात्रि में घर में चोर, चोर है, चोर कहां प्रविष्ट हो? तो देखिए गृहाभ्यंतरम, इसके विषय में पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, तो इसका आंसर क्या होगा? एक पद में उत्तर देंगे तो आंसर पुत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे? गृहाभ्यंतरम, ये आंसर हो गया और पूर्ण विराम लगा देंगे। एक पद में उत्तर पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरे कदा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरे है कदा गृहाभ्यंतरम, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है। चोर कब घर के अंदर प्रविष्ट हुआ? कब प्रविष्ट हुआ? रात्रौ, यह आंसर लिखेंगे विद्यार्थियों, रात्रौ, रात्रि में प्रविष्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है कस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध। देखिए कस्य पाद ध्वनि ना प्रबुद्ध है अतिथि, अतिथि जागा, किसकी पाद ध्वनि से? तो आंसर हमारा क्या होगा? चोरस से, चोर की पाद ध्वनि से, चोरों की पैरों की आवाज से अतिथि जागा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अयम चोर है, अयम चोर है इति उच्चई के क्रोशित मारव। अयम चोर, अयम चोर, अयम चोर, अयम चोर इति उच्चई के क्रोशित आरंभ, ऐसा कौन चिल्लाना प्रारंभ किया? किसने चिल्लाना प्रारंभ किया? तो ऐसे चिल्लाना किसने प्रारंभ किया? चोर है, चोर ने ही प्रारंभ किया ऐसे चिल्लाना प्रारंभ। लिख लेते हैं विद्यार्थियों, चोरो अयम इति उच्चई के क्रोशितम आरभत। चोरो अयम
उच्चई के क्रोशितुम आरब्ध। किसने चिल्लाना प्रारंभ किया? ये चोर है, यो चोर है, इस प्रकार जोर से कह किसने चिल्लाना प्रारंभ किया? तो कह के स्थान पर विद्यार्थियों आंसर होगा चोर है। चोर ने ही चिल्लाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि तार सुरेन प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, यहां पर तार सुरेन प्रबुद्धा ग्रामवासी ने कस्मात निष्क्रमे तत्रागच्छन् वराकम अतिथिमेव चोरम अथवा विभत्स्य। भाई तार सुरेन प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, ऊंचे स्वर से जगे हुए ग्रामवासी, प्रश्न बना रहे विद्यार्थियों, ऊंचे स्वर से जगे हुए ग्रामवासी कस्मात, इसके स्थान पर प्रश्न बनाएंगे। देखिए कैसे आंसर देंगे, कस्मात। तो आंसर हमारा किसके स्थान पर होगा? कस्मात के स्थान पर। कि तार सुरेन प्रबुद्धा ग्रामवासी ने कस्मात निष्क्रमे तत्र आगच्छन् वराकम अतिथिमेव च चोरम अथवा अवर्ष्यन्। तो हमारा आंसर होगा कस्मात के स्थान पर स्वगृहात्। स्वगृहात् हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट विद्यार्थियों देखिए कि रक्षा पुरुषे तम अतिथिम कारागृहे किमर्थम प्राक्षिपत। रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को कारागार में किस लिए डाल दिया? किस लिए डाल दिया? कि इसलिए डाल दिया कि रक्षा पुरुषे तम अतिथिम, रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को चोरो अयम इति प्रखापि, ये चोर है ऐसा बता करके कारागार में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। इस प्रकार से हम आंसर देंगे। कोई भी उत्तर हम दे सकते हैं जब हमें पूरे पैराग्राफ के विषय में पता है पूरा कि कौन सा शब्द किस प्रकार से है और उसका क्या अर्थ है, उसमें कौन सा प्रत्यय है या संधि है, ये जानते हैं तो हम आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं विद्यार्थियों। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि प्राक्षिपत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्राक्षिपत इस क्रियापद का कर्ता क्या है, इसका कर्ता क्या होगा? तो विद्यार्थियों इसका कर्ता होगा रक्षा पुरुष। कैसे? उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को ये चोर है ये मान करके कारागार में डाल दिया। किसने डाला? सिपाही ने डाला। तो कार्य करने वाला कौन है? रक्षा पुरुष है। क्या किया? प्राक्षिपत डाल दिया, प्राक्षिपत डाल दिया। कहां डाल दिया? कारागृह, कारागृह, कारागार में डाल दिया। किसको डाला? अतिथि को डाल दिया। क्यों डाला? अयम चोर है, ये चोर है, इति प्रखापे, ये मान करके डाल दिया। तो प्रश्न कितने भी बनाए, कितने भी प्रश्न बना सकते हैं विद्यार्थियों। अब वराकम अतिथिम, ये दो शब्द लिखे हुए हैं वराकम अतिथिम, तो अतिथिम है इसका विशेषण पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? वराकम, बेचार वराकम। यहां पर तत्र आगच्छन है, इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो तत्र धन आगच्छन, दीर्घ संधि हो गई। और आगच्छन, आगच्छन में प्रत्यय कौन सा है? तो आ उपसर्ग है, गम धातु है और सत्र प्रत्यय है, पुल्लिंग है। मत्वा में प्रत्यय पूछा जाए तो क्या है? मत्वा में कत्वा प्रत्यय है। और ग्रामवासी ने, ग्रामवासी, ग्रामवासीनो, ग्रामवासीन है, तो ये बहुवचन है, करता है बहुवचन है। और इसका कर्तृपद क्या, वो क्रियापद क्या होगा? अभर्ष्यन्। क्रियापद क्या होगा विद्यार्थियों? अभर्ष्यन् होगा। जो प्रबुद्धा है, प्रउपसर्ग है, बुद्ध धातु है और तत्प्रत्यय है, बहुवचन प्रबुद्धा, प्रबुद्धा। निष्क्रम में इसमें लभ प्रत्यय है और एव ये अव्यय है, इति अव्यय है। तो अव्यय के विषय में एक बार देख लेते हैं। यहां पर तस्याम धन एव ये अव्यय है, कश्चन ये भी अव्यय है और तत्र अव्यय है। नेक्स्ट परम अव्यय है, एव अव्यय, उच्चय अव्यय, इति अव्यय। और नेक्स्ट है तत्र, यहां पर अव्यय है, एव यहां पर अव्यय है, से अव्यय है, इति अव्यय। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया
तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।